नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। अभिषेक बनर्जी टीएमसी के सांसद हैं। एक पहचान ये भी है कि वो ममता बनर्जी के भतीजे हैं। 10 दिसंबर की रात दिल्ली स्थित उनके आवास पर पथराव हुआ। बाहरी दीवारों पर रात करीब 10:30 बजे कालिख पोत दी गई। इस हमले को बंगाल बीजेपी के महासचिव सायंतन बसु ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले का जवाब बताया। उन्होंने कहा कि ये तो बस एक शुरुआत है। आगे उन्होंने कहा, तुम एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। दरअसल 10 दिसंबर को दिन में जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में हमला हुआ था। यह अभिषेक बनर्जी का निर्वाचन क्षेत्र है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने बंगाल की मौजूदा कानून व्यवस्था पर एक रिपोर्ट भेजी है। बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को लिखी रिपोर्ट में जिक्र किया है कि जेपी नड्डा और अन्य बीजेपी नेताओं की सुरक्षा में कमी थी। एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के राज्यपाल से राज्य में बिगड़ रही कानून व्यवस्था और नेताओं पर बढ़ रहे हमलों को लेकर रिपोर्ट मांगी थी। 10 दिसंबर को नड्डा के काफिले पर हुए हमले में सबसे ज्यादा नुकसान उस गाड़ी में हुआ जिसमें कैलाश विजयवर्गीय बैठे थे। उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए और खुद विजयवर्गीय को भी हल्की चोट आई। बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, आज बंगाल को ममता बनर्जी ने जिस निचले लेवल पर लाकर खड़ा किया है वो चिंता का विषय है। आने वाले चुनाव में लोग ममता जी को नमस्कार करने वाले हैं। बीजेपी 200 सीटें जीतेगी। बंगाल में 130 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है। 100 का तर्पण मैंने खुद कोलकाता में आकर किया। परिवार के सदस्यों के सामने जिन हालातों में उनका राजनीतिक मर्डर हुआ, जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। जब चुने गए लोग सेफ नहीं हैं तो आम आदमी की क्या स्थिति है। अराजकता चरम सीमा पर है। वहीं टीएमसी ने इस हमले को बीजेपी की खराब नीतियों के प्रति लोगों का गुस्सा बताया था। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, यहाँ कभी गृह मंत्री होते हैं तो कभी चड्ढा नड्ढा फड्डा। जब उन्हें ऑडियंस नहीं मिलती तो वे अपने कार्यकर्ताओं में से ऐसी नौटंकियां करवाते हैं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इसमें सवाल उठाए गए हैं कि यात्रा की सुरक्षा जरूरतों के बारे में सतर्क करने के बावजूद यह कैसे हो गया। राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया गया है। उन्हें इसलिए भी तलब किया गया है क्योंकि उन्होंने गृह सचिव अजय भल्ला के 10 दिसंबर के पत्र का जवाब नहीं दिया था जिसमें उन्होंने नड्डा के काफिले पर हमले की रिपोर्ट मांगी थी। हालांकि ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि ममता अपने दोनों अधिकारियों को दिल्ली भेजने के पक्ष में नहीं है। ये जानकारी आप तक लेकर आए थे हमारे साथी अमित मिश्रा। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू। क्या भविष्य में जरूरत पड़ने पर हम अपने पड़ोसी से, आसपास के मोहल्ले से, करीब के गांव से बिजली बेच या खरीद सकते हैं?